एक साथ 5,000 मिसाइलों से इजराइल पे अटैक किया गया था, टेल अवीव साइड में। हाँ, जो जहाँ पे किया गया हाँ, था। आप जिस जगह पे रहते थे, हाँ, जो अटैक हुआ था वो पूरे इजराइल पर हुआ था या एक पर्टिकुलर पहले जहाँ तक हमने जो सुना है वो टेल अवीव पे हुआ था, जहाँ पे मेरे अच्छा। दोस्त रहे थे। लेकिन उन्होंने पूरे इजराइल को ही टारगेट किया था कि जहाँ भी गिरे या जहाँ मार सकते हैं मार दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जर्मन है या अमेरिकन है या अच्छा। ये कोई इंडियन भी हो सकता था। उन्होंने सबको मारा है। जो सबसे पहले जो लोग इस चीज से एक्सपोज हुए थे वो थे रेव पार्टी के जो लोग, जो अच्छा। गाजा और इजराइल बॉर्डर पे ही पार्टी कर रहे थे। अच्छा। और वो बहुत पीसफुल एरिया था क्योंकि आर्मी रहती है। लेकिन जिस हिसाब से वो लोग आए पैराशूट से या ये, तो अगर हम पार्टी में हैं और हम पैराशूट देखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि कोई ना हाँ कोई इंजॉय कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने ऊपर से फायरिंग किया, उन्होंने लोगों को भागते हुए, बच्चों को, बूढ़ों को, यंग लोग जो बच्चे हैं 18-19 साल के, उन सबको उन्होंने मारा है। उन सब पे फायरिंग की है। उन्होंने नहीं देखा कोई देश, कुछ नहीं देखा। वो टेररिस्ट है और उन्होंने टेररिस्ट जैसा काम। जो सबसे जो दिल दहलाने वाला वीडियो था वो एक था छोटे बच्चे का। अच्छा। उसको छोटे छोटे बच्चे, इतना 4-5 साल का बच्चा, उसको 4-5 साल के बच्चे टॉर्चर कर रहे हैं गाजा में ले जाके। अच्छा। तो वहां पे गाजा के लोगों ने अपने बच्चों को भी इतना हैवान बना दिया है कि वो नहीं देख रहे एक छोटे बच्चे को दर्द हो रहा है। वो उनसे ऐसे दूर हो रहा है और उसको पास बुला रहे हैं। उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। टेररिस्ट है और वो टेररिस्ट ही है। उनको बिल्कुल तुम ये मत समझो कि वो लोग अपने देश को वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ मार रहे हैं। अच्छा। और वो टेररिस्ट है, उन्हें बस टेररिस्ट की तरह से देखो। जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं वो सपोर्ट डिजर्व नहीं करते। इजराइल बहुत इनोसेंट है। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। पूरी दुनिया के लिए भी एक चिंताजनक विषय है और वो विषय है इजराइल और फिलिस्तीनी के साथ हुआ एक अटैक, जिसकी पूरी दुनिया भर में अभी चर्चा बनी हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी लगभग 18,000 से अधिक लोग हैं वो इजराइल में रह रहे हैं, जिनके परिवार वाले हैं, जिनके शुभ चिंतक हैं। इस अटैक के बाद में वो काफ़ी चिंतित हो गए थे और लगातार वो चिंता कर रहे थे, उन लोगों की टेंशन कर रहे थे। जिसके बाद में भारत सरकार ने भी आगे बढ़कर जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। और अभी कल एक फ़्लाइट आई है और आज एक फ़्लाइट आई है। लगभग 500 लोग हैं वो इंडिया पहुँच चुके हैं। इसी पहले झत्ते में लक्ष्मणगढ़ की एक बेटी आंचल चौधरी, जो इजराइल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, वो भी लक्ष्मणगढ़ पहुंची है। आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो वहाँ किस लिए गए थे, वहाँ का माहौल कैसा है, वो वहाँ से कैसे निकल कर आए, वो सारी बातें हम इनसे जानेंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, आप इजराइल अभी गए हुए थे, आप कल ही लौटे हो इजराइल से, तो मैं जानना चाहूँगा कि इजराइल में आप क्या कर रहे थे, कब गए थे? मैं इजराइल 19 जून को गई थी। अभी इसी साल 4 महीने ही हुए हैं। मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ न्यूरोसाइंस में, एरियल यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ। तो आप जैसे वहाँ पे चले गए थे और अभी वहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो घटना वहाँ पर घटित हुई या जो अटैक वहाँ पर हुआ, तो वो कितनी तारीख के लगभग हुआ था, कितने दिन हो गए उसको? वो सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, सैटरडे मॉर्निंग में। सैटरडे को स्टार्ट हुआ। हाँ। तो उससे पहले का जो इजराइल के अंदर जो माहौल था एकदम शांति थी, सब लोग बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से सब जा रहा था। हमारी रेगुलर स्टडीज चल रही थी, वहाँ के लोग रेगुलर काम पे जा रहे थे। इनफैक्ट जिस दिन हुआ उस दिन भी सब लोग, उन्हें दिखाया नहीं। दे आर सो ब्रेव, वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। वो पैनिक नहीं होना चाहते और वो जानते भी नहीं है कि पैनिक होना किसे कहते हैं। इजराइल के लोग वो अपने आप को पहले से इतना स्ट्रांग बना के रखते हैं कि उन्हें पता है ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी बेरहम सिचुएशन आएगी। अच्छा। जो कि बच्चे, बूढ़े और सबको मार देंगे वो। तो उन्हें ये नहीं पता था और उन्होंने हमें कभी इस चीज से एक्सपोज भी नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ होता है। जो कि मेरे जो साथ जो लोग रहते थे वो वहाँ पे 5-5, 6-6 साल से हैं। उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमेशा बहुत शांति रही है। और जहाँ मैं रही हूँ वहाँ तो अगर आप रात को 3-4 बजे भी अकेली लड़की भी वॉक कर रही है तो जो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, काफी सेफ जगह, बहुत सेफ है। बहुत हर थोड़ी दूर पे चेक पोस्ट है। वहाँ की पेट्रोलिंग बहुत अच्छी होती है कि आर्मी और जो लोकल पुलिस है वो रोड पे एकदम अच्छे से जाती आती है और आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता किसी चीज में। अच्छा। तो जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद में वहाँ का माहौल अब कैसा है? अटैक होने के बाद में तो कहीं भी होएगा तो बहुत टेंस माहौल हो जाएगा, लेकिन हाँ उन लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। और जो सिचुएशन है पूरे इजराइल में ठीक नहीं है अभी।
वो लोगों कहीं भी अटैक कर रहे हैं। तो हाँ, सिचुएशन तो ठीक नहीं है। अभी आप जैसे इजराइल में वहाँ पे हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहे थे, हाँ। तो जैसे भी ये एक्सीडेंट हुआ तो आपको फिर फर्स्ट टाइम कैसे पता चला? ओके, फर्स्ट टाइम जो मुझे पता चला, मेरे फ्रेंड्स जो हैं नितिन और सोनी, वो तेल अवीव में रहते हैं। अच्छा। तो तेल अवीव रहवोत एक जगह है जहाँ पे वाइजमैन यूनिवर्सिटी है, वो उसके अच्छा। स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज तू शेल्टर रूम में जा। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज हम इंडियंस हैं, मजाक करते हैं, मुझे लगा प्रैंक कर रहे होंगे। बट उन्होंने मुझे सीरियसली बोला कि दोबारा नहीं बोलेंगे, जस्ट गो टू द शेल्टर रूम, अपने आसपास के लोगों को बोलो। और उसके बाद में हमारी रेड अलर्ट ऐप स्टार्ट हो गई और वी स्टार्टेड हियरिंग द अलर्ट्स इन आवर फोन। हमारे फोन में अलर्ट्स आने लग गए। तो हम लोग शेल्टर रूम में गए। उसके बाद में हमें पूरी सिचुएशन का पता चला। हाँ, लेकिन हम चिल थे कि इजराइल है, वी नो कि टैकल कर लेगा, हम तक नहीं आने देगा कुछ। और हाँ, अभी तक नहीं आने दिया उन्होंने कुछ भी, वो उन्होंने हमें सेफ रखा है। लेकिन हाँ, हम लोग उठे तो हम लोग बहुत एक बुरे न्यूज से उठे। बहुत मासूम लोगों को सोते सोते मार दिया गया, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मतलब जो आपको जिस टाइम पता चला वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था? 7 बजे वहाँ पे, इजराइल के 7 बजे, तो यहाँ पे 10:30-11 बजे होंगे। अच्छा, इजराइल में 7 बजे का टाइम था, तो आपको फोन करके आपके फ्रेंड ने वो चीज बताई? हाँ। अच्छा, आपने इस लाइन में 2 वर्ड काम में लिए हैं, एक तो शेल्टर रूम, हाँ, और एक जो ये एप्लीकेशन में जो रेड अलर्ट है। अभी हाँ। अपन यहाँ देखें तो इंडिया में ऐसे शेल्टर रूम जैसा कुछ नहीं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहाँ ये मतलब किस तरह से होता है। तो वहाँ पे लोग पहले से तैयार रहते हैं कि अगर कुछ होता है इन फ्यूचर, क्योंकि उन लोगों ने बहुत झेला है और वो दोबारा इतना उन्होंने नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन वो प्रिपेयर रहते हैं। बच्चों को बचपन से प्रिपेयर करते हैं वो लोग। जैसे हम भूतों की कहानियां सुनाते हैं, ये वो लोग उन्हें मोटिवेटेड स्पीच देते हैं कि उन्होंने ये किया, उनके पूर्वजों ने ये किया, उन्होंने इतनी जान गंवा के इतने लोगों को बचाया। अच्छा। उन्होंने वो इतनी खूबसूरत सी जगह बसाई जहां मैं पढ़ रही हूँ, जहां और 18-20 हजार इंडियंस हैं जिन्हें लगता नहीं है कि वो दूसरी कंट्री में है, जिन्हें लगता है ये इजराइल हमारा दूसरा घर है। हाँ, और वहाँ के लोग पहले से प्रिपेयर रहते, तो उनके घर में शेल्टर रूम्स होते हैं। हर 5 मिनट की दूरी पे शेल्टर रूम होता है। अच्छा। मेरी बिल्डिंग में हर फ्लोर पे शेल्टर रूम है। अच्छा। कि अगर हमें 10 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर पूरे बिल्डिंग के बच्चे भी वहां आ सकते हैं, अगर ऊपर वाले शेल्टर रूम्स बंद हैं तो। लेकिन लकीली हर शेल्टर रूम बहुत खुला रहता है। वहां पे हर बच्चे को आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। अच्छा। तो इस वजह से लोग पहले से बहुत सक्षम है। घर में उन्होंने सेफ एक जोन बना रखा है। और जो रेड अलर्ट ऐप है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, तो ये 2-3 ऐप हैं। अच्छा। तो ये जो एप्स है, इनमें क्या होता है कि अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो ये जो एक्सीडेंट, ये मिसाइल अटैक हुआ, उसी टाइम आपने इंस्टॉल करी है ऑलरेडी पहले से? एक्चुअली कुछ बच्चों, जैसे मैं थी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा जी। या फिर जो नॉर्मल जो लोकल लोग हैं वो रखते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी ने विदिन 5 मिनट्स हमारे पास मेल आ चुके थे। अच्छा। टेक्स्ट मैसेजेस आ चुके थे कि ये एप्स इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपोज नहीं थे इन सब चीजों से। लोकल लोग भी, उन्हें पता है कि इतने साल कुछ नहीं हुआ है, तो वो हैप्पीली रह रहे थे। पैलेस्टीन के लोग वहां पे काम करने आ रहे हैं। उनको इंस्टेंटली ऐसा कुछ लगा तो उनको अपडेट था तो उन्होंने इंस्टॉल कर लिया। हाँ, लेकिन आप इंडियंस थे तो आपको वो चीज पता नहीं। हाँ, लेकिन हमने हैंड टू हैंड, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज ने या लोकल लोगों ने, क्योंकि हम वहां रह रहे तो ऑब्वियसली हम लोकल लोगों से भी कांटेक्ट में होंगे, वो बिल्कुल इंडियंस की तरह ही हैं। तो हमें सबने झटपट बोला। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो इजरायली दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला आंचल कि ये प्रिकॉशंस तुम्हें लेने हैं। और वहाँ पे हर चीज बहुत अवेलेबल है। मतलब आपको आर्मी है आपके लिए, जो आपको कुछ नहीं होने देगी। अगर आप थोड़े मानसिक थोड़े परेशान हो रहे हैं तो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिल जाएगा विदिन 5 मिनट्स। आप कॉल कीजिए, वो आपके लिए अवेलेबल हैं। खाने पीने के लिए सारे स्टोर्स खुले थे। तो और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल, आई थिंक आज भी नहीं रुका है। जिस सिटी में मैं थी, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं रोक रहे कि किसी को कहीं भी जाना पड़ जाए। तो वो सब लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन इतना बुरा होगा उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। अच्छा, जो सबसे पहले हमने जाना वो ये जाना था कि एक साथ 5000 मिसाइलों से इजराइल पे अटैक किया गया था तेल अवीव साइड में। हाँ, जो जहाँ पे किया गया था। आप जिस जगह पे रहते थे, हाँ। जो अटैक हुआ था वो पूरे इजराइल पर हुआ था या एक पर्टिकुलर? पहले जहाँ तक हमने जो सुना है वो तेल अवीव पे हुआ था, जहाँ पे मेरे दोस्त रहे थे। लेकिन उन्होंने पूरे इजराइल को ही टारगेट किया था कि जहाँ भी गिरे या जहाँ मार सकते हैं मार दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जर्मन है या अमेरिकन है या ये कोई इंडियन भी हो सकता था। उन्होंने सबको मारा है।
जो सबसे पहले जो लोग इस चीज से एक्सपोज हुए थे वो थे रेव पार्टी के जो लोग, जो अच्छा। गाजा और इजराइल बॉर्डर पे ही पार्टी कर रहे थे। अच्छा। और वो बहुत पीसफुल एरिया था क्योंकि आर्मी रहती है। लेकिन जिस हिसाब से वो लोग आए पैराशूट से या ये, तो अगर हम पार्टी में हैं और हम पैराशूट देखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि कोई ना कोई एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने ऊपर से फायरिंग किया, उन्होंने लोगों को भागते हुए, बच्चों को, बूढ़ों को, यंग लोग जो बच्चे हैं 18-19 साल के, उन सबको उन्होंने मारा है। उन सब पे फायरिंग की है। उन्होंने नहीं देखा कोई देश, कुछ नहीं देखा। वो टेररिस्ट है और उन्होंने टेररिस्ट जैसा काम अपना किया, वही रूप दिखाया है। अच्छा, अगर जैसे हम बात करें कि ये जो घटना हुई, अटैक हुआ, हाँ। वो लगभग 7-8 दिन पहले हो गया था। आपने भी शायद उस दरमियान 5 या 6 दिन आप रह के आए हैं, उसके बाद में भी वहाँ पर। हाँ। तो अभी फिर खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है वहाँ पर? खाने पीने के लिए सब अवेलेबल है। अच्छा। आपको आर्मी इतनी सिक्योरिटी देती है कि आप आराम से मार्केट जाइए, सामान लेके आइए। अच्छा। क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट हैं सब लोग, तो वो हमारे लिए लेके नहीं आएंगे। ठीक है, वो खुद भी लेने जाते हैं और हमें भी वो ऐसे ही दिखाते हैं कि आप भी लेने जाओ, सब सेफ है। अच्छा, आप सारी चीजें मतलब जाके लेके आ सकते हैं? खुद इतना उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप वहां से आए, निकल के आए, तो हाँ। सबसे पहले एम्बेसी ने आपसे कांटेक्ट किया या आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया? ऑफ कोर्स इंडियन एम्बेसी, जिस दिन ये हुआ था अटैक, उसी दिन से कांटेक्ट। और इंडियन एम्बेसी हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करता रहता है। अच्छा। इंडियंस के लिए। तो इंडियन एम्बेसी ने जिस टाइम ये हुआ, ग्रुप्स थे, सब में कोई ना कोई इंडियन एम्बेसी से ऑफिशियल्स ऐड हो गए। वो हर बच्चे की, हर जगह की, हर यूनिवर्सिटी की अपडेट ले रहे थे कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे कर सकते हैं। इजराइल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया। और बहुत अच्छी हमें इंडियन एम्बेसी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। अच्छा, तो मतलब जो आप वहां से आए हो, निकल कर आए हो, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इंडियन एम्बेसी ने पूरा चीज देखी है या मतलब? इंडियन एम्बेसी ने हमें बोला है कि आप लोगों को यहाँ पहुंचना है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है। जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट। अच्छा। तो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं होगा कि चलो चलो बच्चों आ जाओ, वो आपको बोलेंगे कि आप आओ। और बाकी कंट्री के लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रियों के भी रह रहे हैं, तो मतलब बाकी कंट्रियों का क्या? सब अपने बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सब अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो जो इंडियन लोग एम्बेसी हैं वो मतलब किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू करें? सभी को निकाल रहे हैं वहाँ से, या जो लोग निकाल रहे हैं, जो लोग अभी रिस्की जोन में ज्यादा हैं? जैसे कि उन्होंने हमें लिंक्स भेजे, हमने अच्छा। फिल किए और उन्हें लगा कि हाँ ये रिस्की जोन में है, उन्होंने उनको ईमेल भेज के हैंड टू हैंड निकाल रहे हैं। अच्छा। जैसे और जगह पे अभी सिचुएशंस खराब हो गए हैं तो उन बच्चों को, उन लोगों को, सबको निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो नहीं आना चाहते। अच्छा। तो उनके लिए भी है कि नहीं, पहले जिनको आना है वो आ जाओ, जिनको नहीं आना उनको भी हम लेके आएंगे। छोड़ेगा तो इंडिया नहीं वहाँ पे किसी को भी। हाँ, तो यही है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक बड़ा चर्चा का विषय है कि इजराइल जो भी अपने लोग हैं या जो न्यू जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं एक आर्मी की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। हाँ। तो मतलब उस चीज का अभी आपने कोई वहाँ पे इफेक्ट कुछ देखा है ऐसा? हाँ, हमने देखा। किस टाइप का? वहाँ पे हर घर से आर्मी में लोग गए हैं। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सब आर्मी सर्व करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो कोई 2 साल करता है, कोई 3 साल करता है, कोई कंटिन्यू कर लेता है। अच्छा। ठीक है, तो सबने आर्मी किया और वो इसी वजह से वो लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम अपने इजराइल को कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा। वहाँ के लोग स्टेटमेंट, उनके आप स्टेटमेंट सुनेंगे कि एक भी अगर इंसान रहेगा तो वो लड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। तो वो हार तो नहीं मानेंगे। और उनके लोगों के साथ जो हुआ है, मुझे भी लगता है अगर हमारे किसी के भी साथ होता, और वो हमारे ही लोग हैं तो वो हमारे ही साथ हुआ है। तो इन टेररिस्ट के साथ हमें एक जरा से भी हमदर्दी तो नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल। और हमें भी, इवन इंडियंस को भी, इंडियन गवर्नमेंट को ट्रेन करना चाहिए। हर घर से बुलाना चाहिए कि एटलीस्ट आओ, आर्मी में आओ, चाहे लड़की हो या लड़का, छोटी हाइट बड़ी हाइट वहाँ कुछ नहीं है। आर्मी में जाना है तो जाना है। हाँ, वो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति उनका उनके पास है। जैसे इंडियन लोग अभी गए, ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने इजरायली थे सब इजराइल में चले गए कि मरना है तो मार के मरना है, हमारे लोगों पे आंच नहीं आने देनी है। और वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम लोग इंडियंस इतना है कि हो रहा है अटैक, हमें पता है, लेकिन वो कुछ होने नहीं देंगे। अच्छा, वहाँ के जो इजरायली लोग हैं उनका मतलब जो भी फॉरेनर लोग आए हुए हैं, आउट कंट्रियों के जो आए हुए स्टूडेंट हैं, भले जो एम्प्लॉय हैं जैसे आप इंडियंस, उन लोगों के साथ उनका रुख मतलब इस अटैक के बाद में कैसा रहा है? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब उन्हें पता है कि हमें यहाँ से लगाव है, उन्हें हमसे लगाव है। वो ये नहीं देख रहे तुम इंडिया के हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, तुम यहाँ हो, तुम हमारे हो। तो वो हमें बहुत ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
जैसे अभी यूक्रेन और जब रशिया का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई थी कि वो लोग हैं वो आउट कंट्री के लोगों को कहीं ना कहीं हिट नहीं कर रहे हैं, उन्हें जाने दे रहे हैं। तो मतलब जो जिन्होंने अटैक किया अभी इजराइल पर, उन लोगों का रुख बाकी कंट्री के लोगों के साथ कैसा है? उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, उनके हाथ जो लगा है वो उसे लेके गए हैं। हाँ, उनका टारगेट जूइस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जात धर्म पूछ के कुछ नहीं किया। उन्होंने बस हैवानियत दिखाई कि हमें मारना है, जो इजराइल में है कोई भी है हम मारेंगे। तो उनका ये है। तो आपने अगर न्यूज देखी होंगी तो क्या उन्होंने जर्मन लोगों को बख्शा है या उन्होंने अमेरिकी को बख्शा है? नहीं, उनके हाथ जो लगा है उन्होंने सबको मारा है। अच्छा, आपके कोई फ्रेंड सर्किल से भी कोई ऐसा है जिन्होंने मतलब आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई थी और अब वो मैदान में है? हाँ, मतलब मेरे जो इजरायली फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो लोग जैसे मेरे लैबमेट्स हैं, वो अभी इंटेलिजेंस सर्विस में सर्व करे, जो मेरे लैबमेट्स हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम सेफ रहना, तुम्हें हम सेफ करेंगे क्योंकि हम आप बॉर्डर पे जा रहे हैं। अच्छा। तो ये कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस हाँ तुम खुद कोशिश करो कि तुम सेफ रहो। कहीं ना कहीं ये प्राउड फील करने वाला कि हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल के साथ जो भी है वो बहुत गलत हुआ है, और हाँ, दोनों ही जगह में इनोसेंट लोग भी होंगे, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि वो जो इनोसेंट लोग थे उन्होंने भी अपना असली रूप दिखाया और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जो सबसे जो दिल दहलाने वाला वीडियो था वो एक था छोटे बच्चे का। अच्छा। उसको छोटे छोटे बच्चे, इतना 4-5 साल का बच्चा, उसको 4-5 साल के बच्चे टॉर्चर कर रहे हैं गाजा में ले जाके। अच्छा। तो वहां पे गाजा के लोगों ने अपने बच्चों को भी इतना हैवान बना दिया है कि वो नहीं देख रहे एक छोटे बच्चे को दर्द हो रहा है, वो उनसे ऐसे दूर हो रहा है और उसको पास बुला रहे हैं। उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। टेररिस्ट है और वो टेररिस्ट ही है, उनको बिल्कुल तुम ये मत समझो कि वो लोग अपने देश को वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ मार रहे हैं। अच्छा। और वो टेररिस्ट है, उन्हें बस टेररिस्ट की तरह से देखो। जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं वो सपोर्ट डिजर्व नहीं करते। इजराइल बहुत इनोसेंट है, पहले का नहीं पता, लेकिन इजराइल बहुत इनोसेंट है। वो उन्होंने गाजा को भी बोला खाली कर दो, बोला, उन्होंने मासूम को नहीं मारा। उन्होंने रातों रात सुबह उठे वो लोग, उन्होंने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, तो वो पीछे कैसे हटेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मेरे माँ बाप को मैं मरते हुए देखूंगी, मैं नहीं हटूंगी, या मैं अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखूंगी तो मैं नहीं हटूंगी। तो वो सब लोग हैं कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, और मुझे लगता है नहीं छोड़ना चाहिए। वो टेररिस्ट है, उन्हें टेररिस्ट की तरह देखो। इस दरमियान कोई खास घटना आपके साथ कोई घटित हुई हो, कुछ चीज अलग से जो आपने देखी हो, जो बताना आप चाहेंगे? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि इजराइल आर्मी कितनी फास्ट है और कितनी हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे जो मैंने जो डायरेक्टली जो फेस किया वो था कि मैं वेस्ट बैंक में रहती हूँ और एक ही यूनिवर्सिटी है अरियल जिसमें मैं रहती हूँ। तो वहां पे पैलेस्टीन का जस्ट बॉर्डर हमें दिखता है और ऊपर की तरफ हम ऊपर रहते हैं, उनका थोड़ा नीचे की तरफ स्लोप में है। अच्छा। तो जब ऐसा कुछ हुआ हमें भनक नहीं लगी, बस हमें इतना कहा रूम के अंदर जाओ। अच्छा। वो चाहते तो पैनिक क्रिएट कर सकते थे, शेल्टर रूम जाओ, या उन्होंने कहा जस्ट क्लोज द डोर्स, रूम बंद रखो। मैं अपने गार्डन से देख सकती थी, बिकॉज जो मेरा गार्डन एरिया है उसका पूरा एक ग्लास का है, एक साइड पूरा ग्लास है, तो मैं देख सकती हूँ कि पैलेस्टीन इधर है। और आर्मी जैसे आई, उन्होंने 3-4 मिनट में क्लियर किया और वो शांति से चले गए, उन्होंने कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया। तो वो देख के हमें ऐसा लगा कि कुछ होने तो नहीं देंगे हमें। तो वो बहुत, हम लोग उनके साथ बहुत सेफ फील कर रहे थे और बहुत उन्होंने हमें सेफ फील कराया, बहुत प्यार दिया है। लेकिन उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ। जो मेरी बिल्ली थी रैम्बो, उसको मैंने 1 महीने पहले ही, उसकी थोड़ी आंखें खराब थी तो हमने उसे उठाया था क्योंकि वो बिल्कुल पीछे आ गई। वहाँ लोग बिल्लियों से, कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है, वहाँ तो बिल्लियों को पूजा जाता है और वो बहुत फ्रेंडली होते, तो मैं उसको लेके आई। मैं अपने साथ ही रखती थी, वो मेरे साथ रूम में ही रहता था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उसको छोड़ना, लेकिन इंडियन एम्बेसी के रूल्स थे और मेरे पास उसका कोई आईडी नहीं था। अगर आईडी होता तो मुझे शायद उसको लाने की परमिशन मिलती। तो मैं उसे छोड़ के आई। वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने एक अपील डाली कि मेरी बिल्ली है, इसको कोई रखेगा, तो वहाँ पे बहुत लोग आए सोशल मीडिया पे। और मेरे लोकल फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प किया। तो उनके थ्रू मैं एक डॉक्टर डेविड से मिली और उन्होंने बोला कि जब तक तुम आओगे इसे हम प्यार देंगे जैसे तुमने दिया है। अच्छा। और हम रखेंगे जब तक तुम आओगे। तो ये था, मैंने उन्हें दे के आई मैं। अच्छा, आपको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है इंडिया ने और आप घर आ गए हैं। कल आप घर पहुंचे, आपके घर वालों ने भी आपका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। तो अब इंडिया के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब उन्होंने हमें यूं ले लिया
और यू इंडिया लेके आ गए, बहुत अच्छा था, बहुत इंस्टेंट और इतना सेफ फील हम वहां भी कर रहे थे, लेकिन हमें पता था हमारे इंडियन लोग हमें निकाल लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जैसे कि हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। इजराइल एयरपोर्ट से हमें बहुत स्मूथली विद इन 5-10 मिनट्स हमारा चेक इन हो गया। अच्छा। और हम सब लोगों को एक फ्लाइट में बिठा के एकदम ले आए, तो ये बहुत अच्छा था। यहाँ भी बहुत अच्छा वेलकम हुआ। और हाँ, जब इंडिया है तो क्या डरना है। तो अच्छा, आगे की स्टडी अभी आपकी बीच में ड्रॉप हो गई है, तो उसको आगे का क्या प्लान रहेगा अब? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी अपनी इजराइल में पढ़ाई, वापस जाऊंगी, क्यों छोड़ना है, वो घर है। बिल्कुल, जैसे माहौल क्लियर होगा हाँ, वहाँ का, आप इजराइल जरूर जाओगे। मैं जाऊंगी वापस, सब जाएंगे। मैं कह रही हूँ एक इंडियन नहीं रुकेगा, सब जाएंगे, क्योंकि उन्हें सच में इजराइल से बहुत प्यार है। बेटी आंचल के माता पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि ये जो 7-8 दिन का जो समय है वो किस तरह से इनका गुजरा। तो सबसे पहले नमस्ते मैम। नमस्ते आपसे। मैम, बेटी है वो सकुशल घर आ गई, बड़ी चिंता का विषय था। तो इन जो 6-7 दिनों का समय गुजरा वो किस तरह से गुजरा, क्या माहौल था? जैसे ही सैटरडे को 10-11 बजे के करीब मिकी का स्कूल में मेरे पास वीडियो कॉल आया। अच्छा। कि मम्मा हमने सुना है या हमारे पास ऐसी सूचना है कि इजराइल के ऊपर आतंकियों ने हमला किया है। अच्छा। आप चिंता मत करना, हम एकदम सही हैं और मुझे कुछ ऐसे ठीक फील नहीं हो रहा। अच्छा। तो हम दोनों ने बात करी। फिर मैं घर आई, घर आते ही मैंने टीवी खोला। तो टीवी खोलते ही वहाँ पे कितना भयंकर वो हो रहा था, वो बीच बीच में वो वीडियो दिखाए जा रहे थे, लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, इस तरह के दृश्य मैंने देखे। तो मैं डर गई एकदम से। अच्छा। कि भाई वहाँ पे बेटी है। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर बेटा होता तो हम ये सोचते कि भाई हाँ, लेकिन मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, बहुत बहादुर है। ये तो मुझे कह रही थी कि मम्मी काश मैं भी लड़ना जानती। बिल्कुल, ये हमने भी बातचीत में महसूस किया है। मैं लड़ना जानती तो मैं इजराइल के लिए यहीं से शुरू हो जाती, मैं आपको बोलती भी नहीं। अच्छा, चलो अब सकुशल पहुंच चुकी है। सर, आप जैसे इंडियन आर्मी ने या इंडियन एम्बेसी ने जो काम किया है और जल्दी से जल्दी बेटी को घर ले आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारत सरकार ने बहुत ही त्वरित गति से अपने नागरिकों के लिए ये निर्णय लिया, बहुत ही काबिल तारीफ है। और बाकी जो शेष बचे हुए भारतीय उनको भी भारत सरकार जल्दी ही यहाँ पे लाएगी। तो इसके लिए सभी भारतवासियों को गर्व भी होना चाहिए अपनी भारत सरकार पे। चलो, धन्यवाद सर, थैंक यू।